ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक हैं। तो बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस करते हैं मंडे के लिए, मंडे 30 सितंबर। तो मंडे का हम सेटअप बनाते हैं, प्राइस एक्शन देखते हैं अगर किसको प्राइस एक्शन पे ट्रेड करना हो तो, और हमारा मार्केट एनालिसिस भी करते हैं। फ्राइडे का सेशन की बात करें तो बैंक निफ्टी ने दी है क्लोजिंग -541 की। ठीक है, ये काफी अच्छी खासी गिरावट दिखाई है इंट्राडे में बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो बैंक निफ्टी अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा वीक चल रही है इंट्राडे में। प्राइमरी ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। जहां पे भी अच्छी खासी डिप दिखती है और स्ट्रांग पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखता है तो बाइंग के लिए जा सकते हैं। प्राइस एक्शन बेस्ड बात कर रहा हूँ। अगर किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो इसके ऊपर ही हम बाय करेंगे। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो ठीक है। और इसकी अगर मार्केट यहीं पे ओपन होके सस्टेन करती है 15 मिनट आधा घंटा और ब्रेक करती है 53,800, तो नीचे हमें 53,400 देखने मिल सकता है। अगर ये भी ब्रेक कर दे तो 53,000 तक भी देखने मिल सकता है। ठीक है, प्राइस एक्शन पे इसका अगर ये ब्रेक करती तो ऊपर का टारगेट मिलेगा यहाँ तक के लिए। ठीक है, 54,460 तक का। अगर ये ब्रेक करता है तो ये नया ऑल टाइम हाई क्रिएट कर देगा, फिर इसके बाद आप 400 या 3 पॉइंट के टारगेट ले सकते हो। अभी हम हमारे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन क्लिक करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। और वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिपी या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना एटलीस्ट 300, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है इस पे अलग से, इस सेटअप से रिलेटेड। उसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी। उस वीडियो में मैंने इस सेटअप से आपको जितना भी डाउट रहेगा वो सब क्लियर हो जाएगा। वो तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस, ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है, और ये डिसेंडिंग वाइड रेंज है। ठीक, इसकी रेंज मैंने यहाँ पे मेंशन किया, वीडियो को पास। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और ये 3। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 लिखना चाहिए था, 1 रह गया। ठीक है, और रेजिस्टेंस 2 के अंदर प्रीवियस डे हाई इंक्लूड है, और जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन होते हैं। तो रेजिस्टेंस 1 की नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पे मेंशन है, रेजिस्टेंस 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे मेंशन है, ये 3 की नॉन ट्रेडिंग जोन है। रेजिस्टेंस 4, रेजिस्टेंस 5 और ये 6 ये नॉन ट्रेडिंग जोन है, और रेजिस्टेंस 4 की नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पे मेंशन है, ये 5 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है, और रेजिस्टेंस 6 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है। डिस्कस करते हैं सपोर्ट लेवल। ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, 3 और ये 4। सपोर्ट 1 के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो, और जो हमारे सपोर्ट भी होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन होते हैं। तो जो सपोर्ट 1 है उसकी नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज यहाँ पे मेंशन है, ये सपोर्ट 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है, ये सपोर्ट 3 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है, और ये 4 की है, और ये 4 की रेंज है। सपोर्ट 5, सपोर्ट 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये सपोर्ट 5 की नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पे मेंशन है, 6 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है। सपोर्ट रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट की रेंज डिस्कस हो गई। कोई रेंज समझ में नहीं आई तो वीडियो को पॉज करना और फिर वो चार्ट पे आपके देख के प्लॉट कर लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाएगा तो अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, और नीचे स्तर पे आपको रेड एरोज मार्क करना है, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब है हमें बाय करना है, लॉन्ग करना है, और रेड का मतलब है हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। अभी सेटअप के 2 इंपॉर्टेंट रूल है। रूल नंबर 1, प्राइस पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। ठीक है, रूल नंबर 1 जो है एनटीजी, प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में होनी चाहिए। एनटीजी आपको सारे जगह पे दिखेगा। और जो रूल नंबर 2 है, प्राइस अगर नॉन ट्रेडिंग जोन में आ गई है तो उसके अंदर मतलब यानी कि ये नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर ये जो गैप रहते हैं हमारे नॉन ट्रेडिंग, उसके अंदर 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। उसके बाद ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसके बिना हम ट्रेड में एंटर हो ही नहीं सकते। और हाँ, सेम निफ्टी में भी यही अप्लाई करना है। अभी फ्लैट ओपन के डिस्कशन करते हैं। मार्केट कल जहाँ पे क्लोज हो गया अगर वहीं पे ओपन हो गया तो उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। इसके अंदर ये सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हम ट्रेड ले सकते हैं। डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये कल गैप अप होती है यहाँ पे तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो हमारा रूल नंबर 1 है। इसी के अंदर ये सस्टेन कर लेती है मोर देन 15 मिनट्स या 15 मिनट्स, तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाएगी। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर एक गैप अप होती है और तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है
यहाँ पे अपने आप को ये सस्टेन नहीं कर पाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे, पहले हम वेट करेंगे, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आके रुकना चाहिए। तो एग्जांपल के लिए गैप अप होती है सपोज और ये गिरने लगती है, और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन हो रही है तब भी हम ट्रेड नहीं करेंगे, जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाती है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पर है, अगर एक गैप डाउन यहाँ पे होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो हमारा रूल नंबर 1 है। इसी के अंदर सस्टेन करती है 15 मिनट्स या मोर देन 15 मिनट्स, तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाएगी। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर ये यहाँ पे गैप डाउन होती है और ये रुकती नहीं है, यहाँ पे तुरंत ऊपर जाने लगती है या और नीचे गिरती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में कंसोलिडेट नहीं करती है। तो एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है और ये ऊपर जाने लगती है, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद उसका रेजिस्टेंस मिलता है और यहाँ पे ये रूल नंबर 1 और 2 मेट कर लेती है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन हो रही है तब हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। नॉन ट्रेडिंग जोन में आती है, यहाँ पे सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बन सकता है। टारगेट कैसे लेने वो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी सपोज यहाँ पे हमने दोनों भी रूल मेट हो गया, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, ये आया ब्रेकआउट और अपने ट्रेड में एंटर किया। टारगेट होंगे 1 2, अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो टारगेट होंगे 1 2 3, अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे। सेम वे अगर यहाँ पे प्राइस दोनों भी सस्टेन करती है, ब्रेक डाउन आया, अपने ये नीचे का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे का लेवल होंगे टारगेट। सारे टारगेट आपको ऐसे ही लेना है और निफ्टी में भी यही अप्लाई करना है। गाइज अभी ओआई का डेटा देखते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, ठीक है। गाइज अगर कल हम अपट्रेंड में चल रहे हैं तो ऊपर हमें रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 54,500 का, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो कॉल राइटर्स है उसके ओआई सबसे ज्यादा स्ट्राइक प्राइस पे है, यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। या तो आप इस ट्रेड में एंटर हो गए तो अपनी आधी क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लेना, या तो सेफ एंट्री के लिए जाना। सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। फिलहाल के लिए अभी अगर यहाँ पे आधी क्वांटिटी बुक करना, बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट आ रहा है तो ट्रेल असर करते चले जाना। डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो नीचे हमें एक सपोर्ट देखने मिलेगा 53,500 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो पुट राइटर्स है उसके ओआई सबसे ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ पे बैठे हुए बायर्स, ठीक है, 53,500 पे, तो इस पे लग के प्राइस ट्रेंड चेंज कर सकती है। तो अगर इस ट्रेड में नीचे के ट्रेड में एंटर हो गए तो अपनी आधी क्वांटिटी इधर बुक कर लेना, या तो सेफ एंट्री के लिए जाना, ठीक है, या तो फिर ट्रेल बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट आ रहा है तो इसके ब्रेक डाउन आ रहा है तो इसके पीछे ट्रेल असर करते चले जाना। जो पुट का रेशियो चल रहा है 0.6 चल रहा है, ठीक है, क्योंकि मार्केट कल काफी गिरी, ठीक है, तो ये नीचे यहाँ पे क्लोज होगी। तो अभी मैं क्या बता रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ये आज की ये क्लोजिंग मिली है फ्राइडे की, यहाँ पे अभी 0.6 है, कल अगर ये गैप डाउन होता है ना तो ये 0.5 चले जाएगा, अभी 0.5 चले जाता है तो हो जाएगा ये अपना ओवर सोल्ड जोन, ठीक है, और जब ओवर सोल्ड हो जाएगा तो क्या आएगा, एक पुल अप आएगा, ठीक है, या शॉर्ट कवरिंग आएगी, ठीक है। तो आप तुरंत गैप डाउन देख के घुसना नहीं, उसको एक शॉर्ट कवरिंग का मौका देना, क्योंकि ये 0.6 से 0.4 या 5 चली जाएगी, तो ये जब ऊपर आएगी शॉर्ट कवरिंग, इसके बारे डिसाइड करिए इसको साइडवेज रहना है या नीचे आना है या इसको अप ट्रेंड में रहना है, तो ये शॉर्ट कवरिंग थोड़े से अपने ध्यान में रखना। अभी सेफ एंट्री कैसे लेने वो आपको एक बार समझा देता हूँ। एग्जांपल के लिए यहाँ पे दोनों भी रूल मेट हो गए, ये ब्रेकडाउन आया तो ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनेगी तीनों भी ग्रीन चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंट्री करेगा तो सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम वे यहाँ पे दोनों भी रूल मेट हो जाते हैं, रूल नंबर 1 और 2, और ये ब्रेक डाउन करती है तो ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनेगी तीनों भी रेड बनी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करेंगे तो ये सेफ बेरिश एंट्री होगी। अभी एग्रेसिव एंट्री के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अज्यूम करते हैं प्राइस यहाँ पर है, दोनों भी रूल मेट हो गए, ठीक है, उसके बाद ये ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट वाली कैंडल चल के नेक्स्ट जो एक कैंडल है वो ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस याद रखना है आपको नॉन ट्रेडिंग जोन को वो कैंडल टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंटर करेगा तो ये एग्रेसिव बुलिश एंट्री है। सेम वे दोनों भी रूल मेट होने के बाद नीचे ब्रेकडाउन आया तो ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो एक कैंडल बनेगी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस ध्यान रखना नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंटर करेगा तो एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइस
ये वो बन गया हमारा कल का बैंक निफ्टी का इंटरडे सेटअप यानी मंडे का। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।